हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ में चैप्टर 9 स्टडी करेंगे। चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्यों कहा गया है? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अभी हम लोग जो चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री स्टडी कर रहे थे, उसी की बेस पे ही आपके जो एप्लीकेशंस हैं यानी हाइट एंड डिस्टेंस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो उसी के बेस पे ही, ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे ही जो है क्वेश्चंस ये हैं। तो हालांकि मैं चैप्टर 9 में क्वेश्चंस को यहाँ पे डिनोट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, लिखने में जो है काफ़ी समय जाता है। तो मैं आप लोगों को जो है क्वेश्चंस पढ़ के सुना रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और उसमें आपके पास बुक होगी एनसीईआरटी, उसमें आप अपने बुक में क्वेश्चंस खोल कर देखिए एक एक करके। ठीक है, और मैं आप लोगों को वो चीज़ समझाते हुए चल रहा हूँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फिगर आपका कुछ इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, तो बुक खोल लीजिए और क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है पहला, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। 20 मीटर क्या है? लॉन्ग रोप है एक। ठीक, विच इज टाइटली स्ट्रेच, जो कि टाइटली स्ट्रेच है यानी पूरी तरह से बांध रखा है इस खूंटे से ऊपर से नीचे तक। ठीक है, एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल ऑफ द टू द ग्राउंड। ग्राउंड से यानी ग्राउंड लेवल से ये बंधा हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल जो है आपको फाइंड करना है, यानी ये हाइट है आपकी। ठीक, यही हमें क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, इतना समझ में आया? फिर कह रहा है, इफ द एंगल मेड बाई द रोप विथ ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ग्राउंड लेवल कितना है? 30 डिग्री। ठीक, बात समझ में आई? अब इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। हमको यहाँ पे मालूम क्या है, बता सकते हैं आप लोग? परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस। फिर से आपको बता दे रहे हैं, एक ट्रिक बता रहे हैं याद रखने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, वो जो ट्रिक बता रहे हैं परपेंडिकुलर, हाइट, बेस का जो है उसको याद रखिएगा। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। मतलब पंडित परपेंडिकुलर, बद्री बेस, प्रसाद पी, हरी हाइपोटेनस, हर हाइपोटेनस, बोल बेस, सोना साइन, सी चांदी, कॉस, तोल का मतलब 10। हो गया कि नहीं? यही ट्रिक आप याद रखें, आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल, याद रहेगा आप लोगों को। तो यहाँ पे हमको हाइपोटेनस परपेंडिकुलर फाइंड करना है, यानी परपेंडिकुलर दिया और हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में कौन आता है? साइन वाला आएगा। कौन वाला? ये साइन वाला है ना। तो ध्यान दीजिएगा, क्या लगाएंगे? साइन। इन ट्राइंगल ABC sin 30 is equal to perpendicular upon P upon H। क्या होगा? P upon H, यानी P कितना है? H, और हाइपोटेनस 20। ठीक, तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। कितना? 1/2। दिस इज H upon 20। दिस इज 21 जा 20 upon 2, दिस इज इक्वल टू H। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो यानी H इक्वल टू
10 मीटर। h इक्वल टू कितना आएगा 10 मीटर। तो h इक्वल टू कितना आ गया 10 मीटर। यही आपका फाइनली आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, क्वेश्चन आई होप आप लोगों को जो समझाया मैंने समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन भाई बड़े बड़े हैं इसीलिए क्वेश्चन नहीं नोट कर रहे हैं, आप अपनी बुक खोल कर बैठा करें, उसमें जो है मैं बोल रहा हूँ उसको एक बार एक एक पॉइंट अच्छे से समझते हुए चलिए। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो ये अब याद रहेगा ना, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। तो मतलब परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हाइपोटेनस बेस, सोना चांदी तोल का मतलब साइन कॉस टेन। ठीक, हमेशा याद रखिएगा भैया। ठीक है, तो सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए जब तक, अगर वो शायद नोट कर लिए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, इसमें फिगर नहीं बना हुआ है, आपका फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चंस को देखिएगा। कह रहा है ए ट्री ब्रेक्स, एक बड़ा पेड़ है। ठीक, एक बड़ा क्या है पेड़ है, कह रहा है ब्रेक करता है। ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। मतलब जैसे एक बड़ा सा पेड़ है, ठीक, बड़ा सा क्या है पेड़ है, थोड़ा और बड़ा ले लें, और जो है वो बीच से क्या होता है टूट जाता है। क्या होता है टूट जाता है। टूटने के बाद ग्राउंड लेवल पर आता है। कहाँ आता है ग्राउंड लेवल पर। कहाँ आता है ग्राउंड लेवल से वो 30 डिग्री बनाता है। कितना बनाता है 30 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री बनाने के बाद कह रहा है, क्या कह रहा है, ये मान लीजिए ए हो जाएगा, यही टूट कर आ रहा है तो इसे ए डैश बताएंगे, ये बी होगा और ये सी हो जाएगा। ठीक, फिर आगे कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट, डिस्टेंस बिटवीन द फुट यानी जो नीचे का है हिस्सा, ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। ग्राउंड इज 8 मीटर। ग्राउंड से कितना है 8 मीटर है। कितना 8 मीटर। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, पूरी की टोटल हाइट आपको फाइंड करनी है। ट्री की हाइट फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है हाइट, टोटल हाइट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले छोटी वाली हाइट हम फाइंड कर लेंगे। ठीक, कौन सी BC करके, कौन सी BC वाली। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई होप आप लोगों को। एक क्या है पेड़ है, पेड़ जो है आधे पर से टूट जाता है। टूटने के बाद क्या होता है नीचे ज़मीन पर ऐसे झुका, जैसे भाई कोई भी पेड़ है ऐसे ही खड़ा है, बीच से अगर टूट जाएगा तो ये कुछ इस तरह से ऐसे गिरेगा, है कि नहीं। तो यहाँ गिरा, ए था ए डैश हो गया। पेड़ जो है आपका कौन सा था ए था, ए डैश हो गया। ठीक, तो इन ट्राइंगल, ध्यान से देखिए, इन ट्राइंगल BCA डैश BCA डैश BCE डैश ए डैश, सॉरी हमको फाइंड करना होगा ठीक, तो हमको टोटल हाइट लाने के लिए भैया सबसे पहले एक हाइट ये निकाल लें BC। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं हम लोग। तो जब ये निकालेंगे बेस है, अभी फिर लिख कर देते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तो। इसी को देखते हुए हम लोग वर्क करेंगे। तो क्या आ रहा है परपेंडिकुलर बेस 10 है। कौन है 10, यानी 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी परपेंडिकुलर h स्मॉल h। BC लिख लें, BC लिख लें कोई दिक्कत नहीं है, h नहीं लिखे हैं, अपॉन CA डैश। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 दिस इज
बी सी हमारा कुछ नहीं है, मालूम करना होगा, और सी ए डैश हमारा है 8, कितना है 8 है। ठीक, तो भैया जो है ध्यान दीजिएगा, एट इधर आएगा तो यानी बी सी इज इक्वल टू होगा 8/√3। ध्यान दीजिएगा, 8 1 जा 8, 8/√3, यानी बी सी यहाँ अकेला बचेगा। बी सी इक्वल टू कितना आएगा 8/√3। ओके, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का चल रहा है भैया। ठीक है, अब जो है हमको करना क्या है, ए डैश बी भी फाइंड करना होगा। क्यों? क्योंकि ये जो पेड़ था वो टूट कर गिरा हुआ था, और टोटल हाइट फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होगा, दोनों को ऐड करना होगा इनमें। तो एंड cos 30, वही बी सी ए डैश ही रहेगा। cos 30 क्या होता है भैया, cos 30 क्या होता है, फिर से लिख के दिखाएं। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। यानी कॉस में कौन आ रहा है, ये बी, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, सी ए बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस आपका सी ए डैश अपॉन ए डैश बी, ए डैश बी। दिस इज cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। कितनी, √3/2। ठीक है, सी ए डैश हमारा 8 है, कितना है 8, ए डैश भी नहीं मालूम, फाइंड करना होगा। तो क्रॉस में जाएगा, ए डैश बी इक्वल टू 8 2 जा 16, और ये √3 अपॉन में आ जाएगा। ठीक, तो हेंस टोटल हाइट हो जाएगी h इक्वल टू बी सी प्लस ए डैश बी। दोनों को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड। टोटल हाइट चाहिए थी हमको, बस इसका वर्क नहीं है, इसको मिटा इरेज कर रहे हैं। तो बी सी हमारा है 8/√3 प्लस, और ए डैश भी कितना है 16/√3। तो ध्यान दीजिएगा, √3 डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाला सेम है, इट इज ऐड हो जाएगा। 8 + 16, दिस इज h इज इक्वल टू 8 6 14, यानी 24/√3, 24/√3। आंसर आना चाहिए भैया 8√3 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। केवल और केवल हमको करना होगा रेशनलाइज, क्या करना होगा, रेशनलाइज करना होगा। ठीक है, तो रेशनलाइज कर दें, √3/√3 से रेशनलाइज करने के बाद हमको मिलता है 24√3 मिलता है 3, तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, दिस इज इक्वल टू 8√3। भैया √3 है, इसको मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन ही रहे हैं आप लोग, है ना। तो टोटल हाइट हमारी आ गई कितना, 8√3 आ गई। कितना आ गया, 8√3। फटाफट नोट कर लें, फटाफट नोट करते हुए चलें। उतना नोट करते हुए चलिए, फिर मैं थर्ड क्वेश्चन
और नोट कर लिए हो तो थर्ड क्वेश्चन आप लोग देखते हुए चलें। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है एक कॉन्ट्रैक्टर है प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स, इंस्टॉल करता है 2 स्लाइड्स को, कितने 2 स्लाइड्स को, फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क, बच्चों के लिए एक पार्क में स्लाइडिंग, जो बच्चों छोटे बच्चे होते हैं और थोड़ा उनसे बड़े होते हैं 6 to 8 क्लास के, उनके लिए जो है स्लाइडिंग बनाई जा रही है, यानी ऊपर जो है सीढ़ी से ऐसे चढ़ो फिर जो है स्लाइडिंग से नीचे होते हुए चले जाएं, है ना। तो इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 years, 5 years बच्चों के लिए जो है प्रीफर करता है स्लाइड हुज टॉप इज एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर, हाइट जो है 1.5 मीटर होगी, कितनी 1.5 मीटर 5 years के बच्चों के लिए, और एंड इज इंक्लेंड एट द एंगल, एंगल जो है 30 डिग्री का होता है टू द ग्राउंड लेवल से, वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रेन, एल्डर यानी थोड़ा बड़े, सी वांट्स टू हैव अ स्टीप, हाँ स्टीप साइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, कितना सेकंड वाला 3 मीटर होगा और इसमें जो है 60 डिग्री का एंगल बनेगा, कितने का 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हमको कह रहा है भैया फाइंड करने के लिए लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, लेंथ ऑफ स्लाइड चाहिए, क्या चाहिए लेंथ ऑफ स्लाइड, यानी जो स्लाइड कर रहा है ना उसकी लेंथ चाहिए। चलिए देखते हैं, आंसर से ही आप लोगों को समझ में आएगा, है ना, तो समझिएगा भैया। फिर से आपको बता रहे हैं बुक आपके पास है, उसमें जो क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ उसको अच्छे समझें और जो बता रहा हूँ उसको एक एक पॉइंट बारीकी से समझें। क्वेश्चन भाई बड़े बड़े हैं इसीलिए नोट नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए ध्यान देते हैं हम लोग। ए बी सी 1.5 मीटर, कितना 1.5 मीटर, और भैया जो है 1.5 मीटर स्लाइड है, ये आपकी स्लाइड है, यही फाइंड करनी होगी, ठीक है। 30 डिग्री पे, कितना 30 डिग्री पे, कितने पे चाहिए 30 डिग्री पे, ठीक है। ये तो पहली हो गई आपकी, बाकी जो है चलिए ध्यान देते हैं हम लोग। इन ट्राइंगल बहुत ही आसान है और इम्पॉर्टेंट भी है भैया, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो हमको क्या दिख रहा है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस ना, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस इन ट्राइंगल ए बी सी साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर आपका ए बी है, हाइपोटेनस ए सी है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ए बी हमारा है 1.5 और स्लाइड ए सी फाइंड करना है। तो ए सी का 1 से हो जाएगा ए सी 15, यानी 2 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे 15 टू या 30 होता है 3.0, दिस इज ए सी इक्वल टू 3 मीटर, कितना आएगा 3 मीटर, दैट इज योर आंसर। दैट इज योर आंसर। ये आपका भैया आंसर आ गया फर्स्ट स्लाइड का, कितने का फर्स्ट स्लाइड वाला आंसर आ गया। चलिए सेकंड स्लाइड में क्या कह रहा है, इसको इरेज कर दिया जाए, आप लोग हो गया होगा। तो एंड ये 60 डिग्री का बोल रहा है, कितने का 60 डिग्री का, इसे हम पी क्यू
आर बताएंगे। क्या बताएंगे? पी क्यू। कॉपी बहुत लंबी चौड़ी होगी आपकी, तो बीच से जो है लाइन कट कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर पतली पेज वाली होगी, मतलब पतली कॉपी होगी थोड़ी, तो उसमें आप नीचे लिखते हुए जाएंगे, ठीक है। यही बगल दाएं बाएं करके जो है एडजस्ट मत करिएगा। आप लोग यही करते हैं तभी जो है आप लोगों को नंबर सही नहीं मिल पाता है भाई। तो कोशिश करिए आप लोग जो है सही सही नंबर पाएँ, ठीक है। कितना है? 3 मीटर का निकालना है, 3 मीटर। चल देखते हैं 3 मीटर का क्या आएगा। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस परपेंडिकुलर पी क्यू अपॉन पी आर। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, दिस इज पी क्यू, 3 अपॉन पी आर। ये निकालना है हमको स्लाइड। तो पी आर का √3 से पी आर √3, दिस इज 2 × 3, तो पी आर इज इक्वल टू 2 3 जा 6 अपॉन √3। √3 अपॉन में आ जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तो पी आर इज इक्वल टू 6 अपॉन √3, रेशनलाइज कर देंगे √3 का, ठीक है, बिना सोचे समझे। अगर √3 आता है, 2√3 आता है, तो आप तुरंत रेशनलाइज कर दीजिए, और नहीं, अगर आपके पास समय नहीं बचता है तो आप वहीं पे छोड़ दीजिए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शनल वाले रहेंगे तो उसमें आपको पूरा सॉल्व करके ही दिखाना होता है ना। तो बहरहाल 6√3, √3 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यानी पी आर इज इक्वल टू 2√3। दैट इज योर आंसर। लो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर आ चुका है। सो इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक ही स्टडी करेंगे। बाकी जो है कुछ क्वेश्चंस हैं, फिर ऐसे ही 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको मैं वीडियो में प्रोवाइड करता हुआ चलूँगा, ठीक है। बुक लेकर बैठे रहा करें, क्वेश्चन भाई बड़े बड़े हैं इसलिए मैं नोट नहीं कर सकता हूँ, ठीक। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।